Pick your pencil, ready for dictation. Dictation start in 5 seconds. दिल्ली में विधानसभा चुनावों के चलते राजनीतिक दलों में मुफ्त या रियायती सुविधाएं देने की घोषणा करने की होड़ मची है। सभी घोषणाओं को रेवड़ी नहीं कहा जा सकता। कुछ घोषणाएं समय की मांग भी हैं, जैसे भाजपा का यह वादा कि वह दिल्ली के गिग वर्करों के लिए 10 लाख के जीवन बीमा और 5 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा की व्यवस्था करेगी। यह अच्छी घोषणा है, लेकिन यह सुविधा तो सारे देश के गिग वर्करों को मिलनी चाहिए। एक ऐसे समय जब गिग वर्करों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, तब सरकारों को यह देखना ही चाहिए कि वे अपना जीवन यापन सही तरह और सम्मानजनक ढंग से कर सकें। ई-कॉमर्स कंपनियों के सामान के साथ खाने-पीने की सामग्री की डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर कहे जाते हैं। वे स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं। उन्हें ना तो कोई छुट्टी मिलती है और ना ही अन्य सुविधा। जितना काम उतना पैसा, काम नहीं तो पैसा नहीं। कंपनियां गिग वर्करों पर कम समय में सामान की डिलीवरी करने का दबाव तो बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन वे उनकी कार्यदशाओं में सुधार लाने को तत्पर नहीं। उनके काम के घंटे तय नहीं। यदि वे किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं तो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार के साथ कुछ राज्य सरकारों की ओर से यह सुनने को मिल रहा है कि वे गिग वर्करों के कल्याण और विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ योजनाएं लाने वाली हैं, लेकिन अभी तक वे आश्वासन के स्तर पर ही हैं। देश में गिग वर्करों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में गिग वर्करों की संख्या 77 लाख थी, जिसके 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सरकार को उनके हित की चिंता करनी ही चाहिए। जैसे गिग वर्कर तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे ही निजी सुरक्षा कर्मी भी। एक आंकड़े के अनुसार देश में इस समय 1.25 करोड़ निजी सुरक्षा गार्ड हैं। उनकी मांग बढ़ती ही जा रही है। आज हर कहीं और यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में भी निजी सुरक्षा गार्ड दिखते हैं, लेकिन उनकी पर्याप्त सुध नहीं ली जा रही है। पिछले से पिछले लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान चलाया था और चौकीदारों यानी निजी सुरक्षा गार्डों को संबोधित किया था। लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई पहल नहीं हो सकी जिससे उनकी कार्यदशाओं बेहतर होती। हालांकि सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने वाली कंपनियों को पंजीकरण कराना पड़ता है, लेकिन वे गार्डों को क्या सुविधाएं देती हैं, उसके लिए कोई ठोस नियम कानून नहीं। देश में रजिस्टर्ड निजी सुरक्षा कंपनियों की संख्या 23,000 से अधिक है, लेकिन चंद ही सुरक्षा गार्डों को साप्ताहिक अवकाश और वे सुविधाएं देती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। अधिकतर निजी सुरक्षा गार्ड कंपनियां गार्डों से 12 घंटे काम लेती हैं और उन्हें कोई छुट्टी नहीं देती। ये कंपनियां उनकी वर्दी का पैसा भी उनके वेतन से काट लेती हैं। सरकारें चाहें तो आसानी से
ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे सभी कंपनियां सुरक्षा गार्डों के काम के घंटे कम करने के साथ उनकी साप्ताहिक छुट्टी दें। थैंक यू।